जरा सोचिए, अगर किसी सुबह कोई उठे और हमारी पृथ्वी बस रुक जाए। कोई सूरज नहीं निकलेगा, कोई शाम नहीं ढलेगी, कोई हलचल नहीं। सुनने में तो काफी शांत लगता है ना? लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा भयानक होगी। तो चलो इसी सवाल में थोड़ा और अंदर चलते हैं। क्या होगा अगर पृथ्वी सिर्फ एक पल के लिए भी रुक जाए? इसके जो नतीजे होंगे ना, वो हमारी सोच से भी परे हैं, एकदम भयानक। हाँ बिल्कुल, पलक झपकते ही सब खत्म। मतलब हमारी पूरी सिविलाइजेशन, जिसे बनने में हजारों साल लगे, वो बस एक सेकंड में मलबे का ढेर बन जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोचिए दुनिया के जो बड़े बड़े महासागर हैं वो भी अपनी जगह से हिल जाएंगे और ऐसी भयानक, मतलब ऐसी मेगा सुनामी आएगी कि पूरे के पूरे महाद्वीप पानी में डूब जाएंगे। और मान लो अगर कोई इस पहली तबाही से बच भी गया तो उसे एक बिल्कुल ही नए और जानलेवा मौसम का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब होगा कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे ही पृथ्वी रुकेगी तो फिजिक्स के जो बेसिक नियम हैं वो कैसे तबाही मचा देंगे। इस वक्त अगर कोई इक्वेटर पर खड़ा हो तो पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। ये तो किसी बुलेट ट्रेन से भी कहीं ज्यादा तेज है। पर हमें ये महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज, हवा, पानी, सब कुछ हमारे साथ ही तो घूम रहा है। और यहीं पर फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल, इनर्शिया, काम आता है। मतलब पृथ्वी तो रुक गई, पर उस पर जो कुछ भी है, हम लोग, बिल्डिंग्स, यहां तक कि हवा भी, वो नहीं रुकेगी। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो चीज चल रही है वो चलती ही रहना चाहती है। और क्योंकि हम सब पूरी पृथ्वी के साथ 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहे हैं, तो हम उसी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे, भले ही हमारे पैरों के नीचे की जमीन एकदम से रुक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो जमीन से बहुत मजबूती से नहीं जुड़ी है, वो पूरब की तरफ सुपरसोनिक स्पीड से उड़ जाएगी। लोग, गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें, पेड़, यहां तक कि मिट्टी की ऊपरी परत भी। ये कोई मामूली आंधी या तूफान नहीं होगा। ये एक ऐसी तबाही होगी जो पूरी दुनिया को एक ही झटके में खत्म कर देगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा हवा और पानी के बारे में सोचते हैं, उनका क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर यानी हवा, वो भी तो अपनी स्पीड बनाए रखेगी। इससे ऐसी हवाएं चलेंगी जो इतिहास के सबसे भयानक तूफानों से भी कई गुना ज्यादा तेज होंगी। ये हवाएं तो पहाड़ों तक को रेत बना देंगी और हर छोटी बड़ी चीज एक जानलेवा मिसाइल बन जाएगी। और फिर आते हैं महासागर। उनकी गति की वजह से सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठेगी जो पूरे पूरे महाद्वीपों को डुबो देगी। सोचिए, मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे शहर बस कुछ ही मिनटों में दुनिया के नक्शे से मिट जाएंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई इन सब भयानक चीजों से किसी तरह बच भी गया, तो क्या वो सुरक्षित है? नहीं, उसके लिए एक बिल्कुल ही नई और अजीब सी दुनिया इंतजार कर रही होगी। देखिए, पृथ्वी के घूमने से ही तो दिन और रात होते हैं। अगर घूमना बंद हो गया पर वो सूरज का चक्कर लगाना जारी रखे तो एक दिन पूरे 1 साल जितना लंबा हो जाएगा। इसका मतलब 6 महीने तक लगातार दिन की रोशनी और फिर 6 महीने तक घना, कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा। जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो एक जलते हुए रेगिस्तान जैसा बन जाएगा। इतनी गर्मी होगी कि सारा पानी भाप बन जाएगा। और दूसरी तरफ जो हिस्सा अंधेरे में होगा वो इतना ठंडा हो जाएगा कि एक बर्फीला जहन्नुम बन जाएगा। शायद हवा भी जम जाए। जाहिर है, इन दोनों में से किसी भी तरफ जिंदा रहना नामुमकिन होगा। अब जाहिर सी बात है, इतने ज्यादा तापमान के उतार चढ़ाव में ज्यादातर पेड़ पौधे तो खत्म ही हो जाएंगे। और अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो पूरी की पूरी फूड चेन, मतलब खाने की जो पूरी श्रृंखला है, वो ढह जाएगी, चाहे वो जमीन पर हो या समुद्र में। और तबाही का ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। अब तो खुद पृथ्वी ही अपना आकार बदलना शुरू कर देगी। देखिए, हमारी पृथ्वी एकदम गोल, एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसके तेजी से घूमने की वजह से, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, इसके बीच में इक्वेटर पर एक हल्का सा उभार है। और इसी उभार की वजह से महासागरों का ज्यादातर पानी इक्वेटर के पास टिका रहता है। तो अब सोचिए, जब घूमना बंद होगा तो क्या होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म हो जाएगी और ये उभार गायब। फिर ग्रेविटी अपना काम करेगी और पृथ्वी को एक परफेक्ट गोले में बदल देगी। इसका नतीजा, सारा का सारा पानी खींचकर पोल्स की तरफ, मतलब ध्रुवों की तरफ चला जाएगा। और इससे दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। बीच में एक बहुत बड़ा महाद्वीप होगा और दोनों पोल्स पर 2 नए विशाल महासागर। तो इतनी बड़ी और भयानक तबाही के बाद
सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या कोई भी जिंदा बच पाएगा? अगर पृथ्वी अचानक से रुक जाए तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। जमीन की सतह पर किसी के भी बचने की उम्मीद लगभग 0 है। ये तबाही इतनी तेज, इतनी बड़ी होगी कि बचने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस पूरी काल्पनिक कहानी में एक डरावनी सच्चाई भी छिपी है। पता है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सच है। पृथ्वी की घूमने की रफ्तार असल में धीमी हो रही है। मतलब ये जो अभी हमने सोचा, ये बहुत ही धीमी गति से सच में हो रहा है। हर 100 साल में हमारी पृथ्वी की रफ्तार लगभग 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है। हाँ, ये इतना धीमा कि हमें इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा होने में अरबों साल लगेंगे और तब तक तो जिंदगी को इसके हिसाब से ढलने का पूरा मौका मिल जाएगा। तो अगली बार जब कभी ऐसा लगे कि आसपास सब कुछ कितना शांत है, कितना ठहरा हुआ है, तो बस एक पल के लिए याद कीजिएगा कि हम सब इसी पल इस पूरे ग्रह के साथ 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। और अगर ये रफ्तार थम गई तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा।